હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આઈ હોપ કે તમે બધા મજામાં હશો. આજે અમે આવ્યા છીએ શ્રી નાગનાથ મહાદેવ, અને આ મહાદેવને ચંદ્રમૌલેશ્વર, ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ પણ કહેવાય છે. અને અહીંયા શિવલિંગનો આકાર પરપોટા જેવો છે, અને એટલે અહીંયા પરપોટિયા મહાદેવ તરીકે ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. તો ચલો આપણે દર્શન કરીએ, અને બીજી માહિતી હું તમને વિડીયો દરમિયાન આપીશ. હવે અમે મંદિરની અંદર આવી ગયા છીએ. જુઓ, આ મંદિરનું વિશાળ પરિસર છે, અને સામે જ સુંદર મંદિર દેખાય છે. આ મંદિર 5000 વર્ષ જૂનું છે, અને 5 વર્ષ પહેલા આ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરીને આ નવું મંદિર બનાવેલું છે. આ મંદિરમાં શિવલિંગનો આકાર પાણીના પરપોટા જેવો છે, એટલે તે પરપોટિયા મહાદેવ તરીકે પણ ઓળખાય છે. ओजस के जो दुखी ग्रह प्रकाश आत्मा प्रकाश ना उज्जवल प्रकाश रोमन चंद्र सुबह प्रति के अनुसार भगवान शक्ति कृष्ण ने ग्रह औषध प्रकाश के सके धर्म पराक्रम बुद्ध के भवना ना ये तो धारण के सदा समाज के संस्था रोग को तमाम प्रकार से हुआ अग्राय यही का चक्कर कराने के कम धाम को समग्र कर्मचारी प्राण में प्रजाति गिरने पर उग्रभो मानवो सुतने कोलि जन्मे दिगार नामकरण समुद्रा दर्शन करने सुरातवान सुरेश करम करम देता जात हो मंत्र वगैरह सत्य दर्शन अन्य से वे पर शुद्धि प्रभाव लेता विषय से भी आत्मा प्रति उगवी नितो सुना सत्य आत्मा संतन हो अमोघ अपने का सुमित्र नाम जात कुल लोगों की नव विष्णु चित्त वहा अमृत शास्त्र सत्तान उदारो मान पार जीवन को विद्वान को ज्ञान दिनादला वेदो वेद विद्यंगो वेदांगो वेद विद्यविरोता दक्षिण वाद पुत्रमा दक्षिण पुत्र चंद्रमा चंद्र विहार सुंदर चंद्रमुजा राजी को मुद्रा कोता सहित मुद्दागे जन्म लोक देवता विष्णु निकरण रसो पेगो हमने प्राण को હવે પૂજારીજી પાસેથી આપણે મંદિરનો ઇતિહાસ જાણીશું. ये जो शिवलिंग है पूरे भारतवर्ष में ऐसा शिवलिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा. ये जो पूरा शिवलिंग है वो पानी के बुलबुले जैसे आकार का ये पूरा शिवलिंग अपने आप नेचुरली बना हुआ है. शिवलिंग का एक महत्व ऐसा है कि भगवान का जो स्वरूप है वो पानी के बुलबुले बबल जैसा है. इसलिए यहाँ पे इसको गांव में स्थानिक बोली में यहाँ पे परपोटिया महादेव नाम से जाना जाता है. लेकिन भगवान का असल नाम है, पुरातन काल का नाम है चंद्रमौलेश्वर. पूरा जो शिवलिंग है उसके बीच में यहाँ पे ये सफेद रंग आपको दिख रहा है. तो ये जो रंग है वो चंद्रमा के हिसाब से अपनी चंद्रमा जो कला बदलता है उसी तरह चंद्र की कला के हिसाब से ये कलर चेंज होता जाता है, बदलता रहता है. और जब अमावस आएगी तो ये जो भाग है ये पूरा चला जाएगा और ऐसा काला यहाँ पे हो जाता है.
कई बार ऐसा होता है पूनम के दिन नहीं होता और अमावस के दिन ही ऐसा सफेद हो जाता है, लेकिन कभी भी ये चंद्रमा के हिसाब से यहाँ पे कई बार चंद्रमा के हिसाब से दर्शन में चेंज होता रहता है, कलर में चेंज होता रहता है। और जब पूर्णिमा का या पूर्ण दर्शन जब होता है यहाँ पे, तब यहाँ पे दूज का चंद्र दिखता है, भगवान का जो ओम है मेन, उसका ओम का दर्शन यहाँ पे होता है और यहाँ पे जटा का दर्शन होता है। और जब श्रावण महीना आएगा तो पूरा श्रावण महीना यहाँ पे ये जो रंग है वो चला जाएगा और ऐसा काला यहाँ पे हो जाएगा। और इस शिवलिंग की पूजा पांडवों ने की है, उसके बाद जो स्वामीनारायण भगवान थे उन्होंने भी भगवान की पूजा की है। और ये जो शिवलिंग है लगभग पांडवों के साल का, पांडवों के समय का है और लगभग 5000 साल पुराना है। और ऐसा कुदरती शिवलिंग आपको पूरे विश्व में, स्फटिक का कुदरती शिवलिंग पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं दर्शन के लिए नहीं मिलेगा। મંદિર પરિસરમાં આ વિષ્ણુ ભગવાનની વાવ છે. આપણે અંદર જઈશું અને દર્શન કરીશું. સામે જે વિષ્ણુ ભગવાનની પ્રતિમા દેખાય છે તે અહીં ખોદકામ દરમિયાન મળી આવી હતી. હવે આપણે આ મંદિર ચારે બાજુથી જોઈશું. બહુ જ સુંદર અને ભવ્ય મંદિર બનાવેલું છે. અહીંયા પોઝિટિવ ઉર્જાનો અનુભવ થાય છે અને મનને ખૂબ જ શાંતિ મળે છે. મંદિર પરિસરમાં આ નાનું શિવજીનું બીજું મંદિર છે. હવે આપણે અહીંયા દર્શન કરીશું.
મંદિરનો યજ્ઞકુંડ છે. આજે અમે અહીંયા ભોલેનાથજીના દર્શન કર્યા. મનને ખૂબ જ શાંતિ મળી. ભગવાનના આશીર્વાદ લઈને હવે અમે ટેકરિયા હનુમાનજીના મંદિરે જવા નીકળીએ.